नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के 179 नये पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 2166 पर पहुंची। 11 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, बिहार के 1.5 करोड़ नये लाभार्थियों के लिए 75,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज दिया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा और 25 मई से पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 22 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 179 नये कोरोना मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2166 हो गयी है, जिसमें से 629 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे अधिक मधुबनी जिले में 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 20, कटिहार में 19, खगड़िया में 14, बक्सर में 13, समस्तीपुर में 10, पटना और गोपालगंज में 9, गया और पूर्वी चंपारण में 7, सारण में 6, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और भागलपुर में 5 तथा नवादा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में 3 के साथ अरवल और मधेपुरा में 2 तथा सुपौल, वैशाली और कैमूर में 1 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर करीब 41% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना से होने वाले मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। इधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने कहा है कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक 27,55,714 नमूनों की जांच की गई है। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अभी तक 14,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमण के दोगुना होने की दर पहले जहां 3.43 थी, वहीं अब यह 13.3 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामले अब कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं। श्री पॉल ने कहा कि देश में 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन सेवा का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश में जहां 20 लाख लोगों को संक्रमण से बचाया जा सका, वहीं 54,000 लोगों की जान बचाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा। इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कंटेनमेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि दूसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्र होंगे। टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 31 लाख से अधिक लोगों को अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का नया मानदंड स्थापित किया है। 1 मई से देश के विभिन्न राज्यों से 2,317 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई हैं, जिससे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 2 लाख प्रवासी कामगारों को लेकर आज 118 रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही हैं, जिनमें गुजरात से 25, महाराष्ट्र से 16, नई दिल्ली से 15, कर्नाटक से 6, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 5-5, हरियाणा और तमिलनाडु से 4-4, आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान, तेलंगाना और दमन से 2-2
तथा चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश से एक एक ट्रेन के साथ 2 राजधानी ट्रेन भी पहुंच रही है। इधर परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से पैदल, बस या अन्य वाहनों से राज्य में आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए राज्य सरकार अंतर जिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करा रही है। इन रेलगाड़ियों से लगभग 37,000 से अधिक श्रमिक विभिन्न जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। इधर दानापुर और बक्सर के बीच प्रतिदिन 2 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ये ट्रेन बक्सर और दानापुर के बीच आरा स्टेशन पर रुकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में आए प्रवासी कामगारों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सभी को उनके हुनर के अनुसार काम मिलेगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे कामगारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ही अपने श्रम बल और हुनर का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और उन्नति में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इच्छुक लोगों को जॉब कार्ड बनाएं। श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी कामगारों के अनुसार उद्योगों को विकसित करें और उन्हें रोजगार दें। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने देश के 11 शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारंटीन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब केवल सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरू से लौट रहे प्रवासी कामगार ही 14 दिन के लिए प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर रखे जा सकेंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। 25 मई से पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इनमें से 18 जोड़ी फ्लाइट सप्ताह के 7 दिन उड़ान भरेगी। नए शेड्यूल के अनुसार 24 घंटे के स्थान पर 14 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। पहली फ्लाइट सुबह 7:35 पर आएगी, जबकि रात 9:20 पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट के अभियंत्रण विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, जिससे उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आपको 1 घंटे में 7 मिनट ही एडवर्टाइजमेंट का समय मिलता है। टीवी पर तो 12 मिनट है, पर अभी तो कुछ जगह सारे बंधन ही खत्म हुए हैं। तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आकाशवाणी समेत इन्हें 12 मिनट का करने के विषय पर हम जरूर सोचेंगे और निश्चित इसके बारे में निर्णय लेंगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोकल एडवर्टीजमेंट्स बहुत होते हैं। लोग आएंगे, देंगे आपके यहाँ, क्योंकि उनको रिस्पांस मिलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि कम्युनिटी रेडियो का महत्व क्या है। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं। मैं निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्युनिटी रेडियो बने और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के, देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा प्रभाव देने का काम करते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया जाए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय वहन कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया है, जिसमें सामुदायिक रेडियो मदद कर सकते हैं। केंद्र सरकार बिहार के 1.5 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए 75,000 मीट्रिक टन अनाज देगा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सभी लाभार्थियों तक अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके, जिससे कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फंसे हुए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल मुफ्त दे रही है।
केंद्र सरकार की ओर से हर परिवार को 1 महीने में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जा रही है। वहीं आज से पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों के बीच सरकारी राशन का वितरण मुफ्त में किया जायेगा। ये राशन उन मजदूरों को मिलेगा जिनके पास राज्य या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है। प्रदेश के खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि मजदूरों को 5 किलोग्राम चावल के साथ 1 किलो चना दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना आत्मनिर्भर भारत के नाम से चलाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 9 करोड़ 55 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 19,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। सरकार कोविड-19 महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिसके जरिए कृषि उत्पादों, हस्तकला तथा कलात्मक उत्पादों की आपूर्ति की जा सके। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE ने 10वीं और 12वीं की लंबी परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच कराने की घोषणा की है। परिषद के सचिव गेरी एराथून ने बताया कि 12वीं की परीक्षाएं 2 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई तक कराई जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नए टीवी चैनल को शुरू करने की मंजूरी दी है। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत छतियनी गांव में जमीन विवाद में मां बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना जिले में ऑड इवन के आधार पर मार्केटिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुलेंगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने कहा कि भीड़ को कम करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानों और प्रतिष्ठानों को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनके खोलने का दिन निर्धारित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET को विज्ञापन के अनुसार लेने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। राज्य के उत्तर पूर्व हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान पटना, गया समेत प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना में दुकानों और शॉपिंग मॉल के खुलने के दिन और समय को बड़ी खबर बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत बाजार रोज खुलेंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, अब घटेगी कर्ज की EMI। दैनिक भास्कर लिखता है, पटना को जयपुर, बनारस और अमृतसर की नई फ्लाइटें मिली। प्रभात खबर ने एक रिपोर्ट नेगेटिव होने पर जाएंगे घर को बड़ी खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के 179 नए पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 2166 पर पहुंची। 11 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, बिहार के 1.5 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए 75,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और 25 मई से पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।